हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कई मुद्दों को लेकर हालांकि उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चौथी और पांचवी क्लास शुरू होने का जो रिस्पांस है वो अच्छा मिल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम पहली से लेकर तीसवीं क्लास भी शुरू कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर भी अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। सितंबर से चौथी और पांचवी क्लास के स्कूल भी खोल दिए गए हैं, यानी प्राइमरी स्कूल में चौथी पांचवी क्लास जो है वो शुरू कर दी गई है। और अब आगे की क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, चौथी और पांचवी क्लास की आपने कक्षाएं शुरू की है, आगे के लिए क्या तैयारी है, यानी पहली दूसरी तीसरी के लिए भी कोई विचार कर रहे हैं क्या? हाँ, निश्चित तौर से अगर ये इस प्रकार से ठीक चलता रहा, जैसे छठी से 12वीं हमने पहले शुरू किया था और वो बिल्कुल ठीक से चल रहा है, फिर उसके बाद हमने चौथी पांचवी का निर्णय लिया, वो भी ठीक से चल रहा है। और अगर इसी प्रकार से ठीक से चलता रहा तो निश्चित तौर से पहली से तीसरी का भी हम शुरू कर देंगे। सर, अभी 1 सितंबर से स्कूल खोले जा रहे हैं और चौथी पांचवी की क्लास बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। 1 हफ्ते के करीब हो गए, कोई इस तरह का मामले कहीं आए हो या कोई और किसी तरह की परेशानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल स्मूथली सारा कुछ चल रहा है। और उसमें हमने छूट दे रखी है कि जो अभिभावक सेटिस्फाई हैं तो उसके बाद ही बच्चे को स्कूल में भेजें। कोई किसी की अपसेट नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से चल रही है। अगर कोई बच्चे को ऑनलाइन ही पढ़ाना चाहता है तो घर पे पढ़ा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर स्कूल में भेजने का उसका मन है तो स्कूल में भेज सकता है। बच्चों का भी मन है स्कूल में जाने का और 25% से ज़्यादा बच्चे भी आने शुरू भी हो गए हैं। तो सर, अभी हाजिरी जो है वो आप बता रहे हैं कि 25% के करीब स्कूलों में है चौथी पांचवी क्लास की? हाँ, 25% के आसपास जो है वो बच्चे आ रहे हैं। सर, इसके साथ साथ जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को पूरा करवाने के लिए छठी से 12वीं का जो सिलेबस है बच्चों का, उसको पूरा करवाने के लिए क्या कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? नहीं, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन तो दी जा रही है और पिछली बार भी हमने सिलेबस तो पूरा कराया था, इस बार भी सिलेबस पूरा कराएंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में भी एक सवाल उठा था कि बच्चों की जो किताबें हैं वो बच्चों को नहीं मिली। आपने कहा था कि बच्चों को डायरेक्ट जो है वो पैसा हम दे रहे हैं कि वो अपनी किताबें खरीद सके, उसमें क्या आगे अपडेट है सर? हाँ, नहीं, उसमें पूरी कार्रवाई कर ली गई और मैं अभी एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता सकता, पर मुझे लगता है कि शायद पैसा ट्रांसफर कर दिया गया होगा अब तक। तो अगर आप मुझे पहले पूछते तो निश्चित तौर से उसकी जानकारी लेके मैं बताता। तो लगभग ट्रांसफर कर दिया होगा, नहीं किया तो 1-2 दिन में ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी इस बार सर इस शैक्षणिक क्षेत्र में स्कूलों की में बच्चों की जो संख्या है वो भी बढ़ी है, क्या वजह मानते हैं? नहीं, देखिए, अब जिस प्रकार से हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं उसका एक कारण है, और दूसरे हमने जो प्ले स्कूल खोले हैं वो भी संस्कृति मॉडल स्कूल ही हैं, उनमें उनका भी एक कारण है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो है अभिभावकों का विश्वास जो है वो निश्चित तौर से सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा है। और हमारा प्रयास है कि जिसकी वजह से बढ़ा है तो आगे और अच्छी व्यवस्था करके ये संख्या बढ़े। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई थी तब भी मैंने कहा था कि हमारा टारगेट है कि जैसे पहले जब हमने शुरू किया तो 40% बच्चे जो थे वो सरकारी स्कूलों में थे और 60% बच्चे प्राइवेट में थे। तब मैंने कहा था कि हमारा प्रयास रहेगा कि ये 50-50 होने चाहिए। अब के इसमें जो हमारा कार्यकाल है इसमें हम चाहते हैं कि ये संख्या बढ़ के हमारी 50% तक आनी चाहिए। प्राइवेट में 50-50 सरकारी में होना चाहिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में आए। सर, शिक्षकों की अगर बात करें तो हरियाणा में सरकारी स्कूलों में चाहे जेबीटी टीचर हैं, पीजीटी हैं, क्या है इस वक्त स्ट्रेंथ, क्या है, जरूरत है क्या और नए टीचर्स की? देखिए, जहाँ तक जेबीटी है, जेबीटी हमारे पास सरप्लस है, कुछ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी हमारे पास कम है। और उसके बारे में हमने लिख के भी दे दिया, जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है उसमें हम लिख के भी दिया है कि भाई जल्दी से भर्ती होनी चाहिए। तो उसको है, प्रोसेस में है मामला और जल्दी भर्ती की जाएगी। सर, काफ़ी समय से जो अटकी हुई पदोन्नतियां थी, आपने लगातार पदोन्नतियां करने का फैसला किया है, चाहे प्रिंसिपल प्रमोट करने की बात हो, बीओ प्रमोट करने की बात हो, ये पदोन्नतियां काफ़ी समय से अटकी हुई थी। हाँ, नहीं, देखिए, जो कुछ पद ऐसे हैं जो प्रमोशन से ही भरे जाते हैं, तो हमने उसमें एक तुरंत कार्रवाई की और काफ़ी बड़ी संख्या में हमने जो हेडमास्टर बनाने थे, प्रिंसिपल बनाने थे, पीटी बनाने थे, वो सारा काम हमने किया है। और जो पद नीचे रहे खाली जिनको भरना है हमने वैसे भर्ती करनी है तो वो भी हम जल्दी प्रोसेस शुरू करेंगे। सर, संसदीय कार्य मंत्री के नाते एक सवाल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, ये कहा है कि हरियाणा की विधानसभा परिसीमन आगे होगा उसके मुताबिक छोटी है, जगह और ज़्यादा चाहिए। साथ में अभी जो है उस पर भी पंजाब का कब्जा है, 40% जो शेयर है वो पूरा नहीं मिला हुआ है, नए भवन बनाने की जरूरत बताई गई है। सर, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, वो हमने भी, जब में ये काम था, जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, मैंने भी इसके लिए प्रयास किया और पंजाब के जो स्पीकर थे उनसे बातचीत भी की थी और मेरे से पहले भी जो रहे उन्होंने भी किया। और अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी इस पर काफ़ी गंभीरता के साथ इस पर लगे हुए हैं। और अगर हमारा 40% शेयर हमें मिलता है तो
काफ़ी सुविधाजनक स्थिति में होंगे। और लेकिन जो हमारी विधानसभा भी है उसको भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ही हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक प्रयास शुरू किया और उसमें ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई हमें और जगह थोड़ी मिलनी चाहिए, अगर हमें जगह मिलती है तो हम साथ ही उसको एक्सटेंड करेंगे। तो वो एक सुविधाजनक रहेगा सभी विधायकों के लिए बैठना, और जो दर्शक दीर्घ है वो भी सब कुछ। और भाई आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, आप लोग भी, जितनी मीडिया है वो भी वहाँ नहीं जा सकता, और दर्शक दीर्घ भी उसके बाद बंद है। तो अब सारे में हम केवल विधायकों के बैठने की जगह है, ऐसी स्थिति है। तो जगह की कमी तो है ही हमारे पास। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अगर जगह मिले तो हम उसको स्टैंड कर सकते हैं। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। ये कहा है कि चौथी पांचवी की जो कक्षाएं हैं वो लगाई गई है, प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। आगे अगर ठीक स्थिति रहती है तो पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाएं लगाने पर भी विचार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।